पतंग के मांझे की एक डोर ने एक घर का चिराग जो है वो बुझा दिया है। बड़ी ही दर्दनाक घटना जो है वो सहारनपुर के नुमाइश कैंप इलाके में हुई है। यहाँ पर तुषार धमीजा नाम का एक जो बच्चा, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जो पतंग को उतारने की कोशिश जब कर रहा था तो वो बिजली की लाइन की चपेट में आया और उसकी जो है वो इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक पतंग जो है वो फंसी हुई थी, उसके मांझे की डोर को जब तुषार धमीजा ने जैसे ही टच किया तो उसके शरीर में जो है वो आग लग गई। आनन फानन में जो पड़ोस के जो लोग हैं और साथ ही साथ जो परिजन हैं वो उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर देखी गई उसकी, तो उसको ऋषिकेश एम्स में जो है वो रेफ़र किया गया। जो समाज सेवी संगठन थे उन्होंने भी हर तरीके से उनकी मदद की उस परिवार की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी तुषार को जो है वो बचाया नहीं जा सका और उसकी दर्दनाक जो है वो मौत होगी। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो मांझा उसने टच किया था वो चाइनीज़ मांझा था और उस चाइनीज़ मांझे ने ही इस घर का चिराग जो है वो बुझा दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के तमाम लोग यहाँ पर हैं, रिश्तेदार यहाँ पर हैं, पड़ोसी यहाँ पर हैं, सब गमज़दा हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जो अभी मतलब जिसके खेलने के दिन थे, आगे कुछ करने के दिन थे, लेकिन वो इस उम्र में चला गया है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मांझा एक बार फिर से जान का दुश्मन जो है वो बना है। बीते साल भी सहारनपुर में एक नवयुवक की इसी तरह से चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ मांझा जब उसने पकड़ा तो उसके शरीर में जो है वो करंट लग गया। उस करंट की वजह से वो मासूम जो है बुरी तरह से झुलस गया। तो यहाँ पर पिताजी हैं तुषार के, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। और नाम क्या है आपका? मदन लाल। कितनी उम्र थी तुषार की? 15 साल। 15 साल जी। क्या कुछ हुआ था हादसा? पूरी बात बताइए जरा, कैसे हुआ था? हाइड लाइन जा रही थी ऊपर तार की, उसमें पतंग उलझ रही थी तो खींच रहा था नीचे, उससे करंट लगा चाइनीज मांझे से, उसे ऊपर खींचा फिर नीचे फेंका, नीचे दबा कर। अच्छा। तो यहाँ से फिर अस्पताल ले गए थे उसको? जी, सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ 3 दिन रखा उन्होंने। हाँ। उपचार ऊपर करा उन्होंने कि जल गया, लेकिन अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। तो वहाँ एम्स में बताया ये अंदर से किडनी जल गई थी उसकी, फेफड़े जल गए थे सब, लेकिन यहाँ ऊपर देखते रहे वो, अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं करा उन्होंने। अच्छा। मल्लम करते थे, नर्सें आती थी, डॉक्टर भी नहीं आया, कोई एक बार भी देखने नहीं आया डॉक्टर। नर्सें आती थी बस ट्रीटमेंट करके चली जाती थी, पट्टी वगैरह दर्द की। वहाँ पे ले गए आप ऋषिकेश, तो क्या कुछ स्थिति थी वहाँ पर, क्या डॉक्टरों ने बताया? वो तो जाते कह देता उन्होंने जी इसमें कुछ नहीं है, अब 90% जल चुका है अंदर से, इसके अंदर से किडनी भी खत्म हो चुकी है, फेलियर हो गई थी किडनी, बताया था उन्होंने डॉक्टर ने। बिना टेस्ट के बता, बिना देख के। पढ़ाई कर रहा था वो क्या, या नहीं? काम कर रहा था जी दुकान पर। जी। मतलब आपका काम में हाथ बटाता था? जी। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही हैं जी, एक बड़ा लड़का है, एक होता, एक गुड़िया है छोटी। अच्छा जी। कोई मदद मिल पाई है कुछ? किस तरह से कोई आया कोई मदद के लिए? किसी ने कोई पहल की हो मदद को लेकर? जी अभी तो यही फ़ोन में आए थे पैसे, जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उससे आए थे कुछ पैसे फ़ोन में। अच्छा जी। ठीक है। क्या नाम है? पीयूष। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 साल। आप भी काम ही करते हैं साथ में? हाँ जी, हाँ जी, जी। कैसे, मतलब कैसे हुआ था उस समय कुछ जब पता लगा आपको, फिर कैसे उसको लेकर गए अस्पताल, क्या कुछ? करंट लगा था जी उसे, तो उस अस्पताल ले गए थे जी। वहाँ तो उन्होंने करा ही नहीं, इलाज ही नहीं करा उसका ढंग से, उन्होंने मना कर दिया जी, ना उसे बेड दिया ना कुछ। एम्स में कह रहे ले जाओ जी, हम नहीं करते। 2 बार पर्चे बना दिए, ब्लड भी मंगवाया जी, ब्लड के भी पैसे ले लिए उन्होंने, ब्लड भी नहीं चढ़ाया उसे जी। कितनी देर तक वो रहा वहाँ पर? कब तक रखा गया उसको? उसे 3 बजे तक रखा सुबह, फिर वहाँ भेज दिया था उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए। फिर रात भर वहाँ रखा उसे, फिर दोपहर में करा पोस्टमार्टम, फिर घर लाए। अनिल रसवंत हैं यहाँ पर, समाज सेवी हैं। जब ये हादसा हुआ था तो हमने देखा था, आपने भी वीडियो वगैरह शेयर किए थे, तो अब क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? असल में हादसे के समय मुझे नहीं पता लग पाया, मुझे तब पता लगा था जब परिवार को पिलखनी से
एम्स के लिए रेफ़र करा गया। तो इनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इस परिवार को जानता नहीं हूँ, ना मैंने देखा था कभी इस फैमिली को। उस बच्चे को मैंने वहाँ काम करते हुए उस दुकान पे आना जाना था तो देखा था। बच्चा बहुत समझदार और बहुत छोटी उम्र में काम कर रहा था। हमें बहुत बड़ा दुख लगा इस परिवार को अब देख के कि इनकी माली हालत वाकई में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे सिर्फ इतना मैसेज मिला था कि बच्चे को वहाँ रेफ़र करा गया है और ऐसे ऐसे घटना उसके साथ घटी है और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने अपनी पर्सनल हेल्प तो नहीं करी क्योंकि बहुत बड़ी हेल्प करती हो, लेकिन मैंने इन्हें ये वादा करा कि आप एम्बुलेंस में बैठ के पहुँचो, समाज साथ देगा। समाज को अपील करी, इनका फ़ोन पे नंबर और इनका QR कोड हमने सबको बताया। लाइव आके मैंने अपनी अनिल रसवंत की नाम की ID से मैंने इनकी मदद करने के लिए गुहार लगाई। पूरा शहर एकजुट होकर इनके साथ खड़ा हुआ और 100, 500, 1000, 2000, 5000 जिसकी जो सामर्थ्य रही इसके नंबर पर जाते रहे। लेकिन कुछ रकम जाने के बाद वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने के कारण इनका खाता नंबर बंद कर दिया बैंक ने। तो वो बंद होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, लेकिन अब मैं अपने पर्सनल अपने नंबर पे लेना नहीं चाह रहा था, वो देना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं भैया, हम आपसे जैसे भी रिक्वेस्ट करेंगे मैं लाइव में ही करूँगा, उनके नंबर पर ही आप करो। और इनकी स्थिति इतनी ख़राब है, बिटिया है कि इनकी वो बीमार है बहुत। उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं होगा जो वो सामने वाले में, लेकिन वो पढ़ती है क्योंकि इनका सामर्थ्य नहीं है कहीं स्कूल में पढ़ाने का। तो आज इस परिवार की मदद के लिए एक गुहार लगाई है हमने। कल इस बच्चे की श्रद्धांजलि सभा के साथ में सहयोग राशि की हमने सभा रखी है। एक लिफाफा, चाहे 1 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 500, 1000, जो जिसका सामर्थ्य है, वहाँ दान राशि के रूप में लिफाफे में वो वहाँ रख के जाए इस परिवार की हेल्प के लिए। ये किराए पर रहते हैं, इस घर का किराया दे सकते थे। बहुत ही पुराना घर है, बहुत ही ज़्यादा गरीब। ये बताइए कि लाख कोशिशें आप लोगों ने की, लेकिन उसके बावजूद भी तुषार को बचाया नहीं जा सका। उसका सबसे बड़ा कारण मैं तो ये मानता हूँ, जब ये एम्स में पहुँचे तो डॉक्टर ने अंदर लेने से ही मना कर दिया था। बाहर एम्बुलेंस से ही इन्हें ले जाओ, ये नहीं बचेगा, बोलना शुरू कर दिया, ये रोने लग गए। अच्छा, परिवार को दिक्कत हो रही थी तो परिवार के साथ हम टच में थे लगातार। तो मैंने आप लोगों के भरोसे पे इन्हें कहा कि आप उसे डॉक्टर से सिर्फ ये कहो कि आप इलाज करोगे। बेड को मना कर रहे हो कि हमारे पास नहीं है, आप इन्हें एक बार इलाज के लिए स्ट्रेचर पर रखो और इलाज शुरू करो। तो हमने शहर में अपील करी, शहर के इतने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। एम्स के डायरेक्टर ने उस डॉक्टर को फ़ोन करके कहा कि इस बच्चे का इलाज करा जाए। सतपाल महाराज जी का फ़ोन कराया गया, सचिवालय से फ़ोन कराया गया, शहर के सारे प्रमुख लोगों ने अपनी ताकत लगाई। लेकिन वो डॉक्टर जिसने बाहर एम्बुलेंस पे आके कह दिया था ना कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा, इसे प्राइवेट हॉस्पिटल का एड्रेस तक दिया उसने इनको कि वहाँ ले जाओ, बचाना है तो इसे। मतलब एम्स जैसी संस्था और इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, इन्हें सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता बता रहा है। वो उस आदमी को बता रहा है जिसको लोग, गरीब आदमी भी अपनी मदद कर रहा है 100 रुपये की, 50 रुपये की। वो वहाँ के लाखों रुपए का बिल कैसे भर लेते। और मैं भी मतलब इनको कह नहीं पा रहा था कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स वगैरह में ले जाओ आप। हमने पूरी कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर ने एक बार, वो डॉक्टर उस समय नहीं था, तो एक फ़ोन आने के बाद उनका इस बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। जो ब्लड, बच्चे ने अभी बताया, ब्लड की थैली इसलिए मंगाई गई थी क्योंकि इसका शुरू कर दिया था ट्रीटमेंट। और वो डॉक्टर आता है, तुरंत ट्रीटमेंट रोक देता है उसे और इनको बाहर आउट करवा देता है वहाँ से, ट्रामा सेंटर से। देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है, इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये रवैया, और एक बच्चे की जान चलेगी। देखो वो बचता या ना बचता, हमें टीस ये है कि उसका इलाज नहीं हुआ। एम्स जैसी संस्था अगर अपनी ताकत लगा देती, बच्चा बच सकता था, मेरा ये मानना अपना है। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, चाइनीज मांझे को लेकर रोकथाम के लिए प्रशासन पूरा लगा हुआ है, अरेस्टिंग हो रही है, मांझे जब्त हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांझा सब जगह देखने को मिला है इस बार। सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हम मांझा खरीद रहे हैं तो 100 रुपये वाली चरखी 500 रुपये में भी खरीद रहे हैं, तो मांझा तो बिक रहा है। अब क्या पुलिस हमारे बच्चों को मारे आके? हम अपने बच्चों को रोक ही नहीं रहे हैं, तो फिर बताओ कल सब ने उड़ाई है। 5% लोग होंगे जिन्होंने उस मांझे से या पतंगबाजी से ही परहेज कर लिया होगा, लेकिन 95% लोगों ने, इतनी विडंबना है इस हमारे समाज के अंदर, 95% लोगों ने चाइना मांझा यूज़ करा है। हमें खुद पर शर्म आ रही है, अपने आप पर आ रही है कि हम इतना प्रयास करने के बावजूद भी अपने आसपास अपने बच्चों को जो पतंग उड़ाते हुए देख रहे थे आंखों से कि यार फिर चाइना मांझा ही चला रहे हैं। बताओ, सल्फास तो कोई नहीं खरीदता, उससे खुद मरेगा ना आदमी, इससे दूसरे का मरने के चांस है। अपने को लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। गलत बात है ये।
तो इस घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर हैं और किराए के मकान पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं और अभी भी पूरा परिवार सदमे में है। और जो स्थानीय लोग हैं या फिर परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही का आरोप जो है वो उनकी तरफ से जो है वो लगाया जा रहा है। तुषार धमीजा तो बीच में नहीं रहा है इन लोगों के, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। वो भी अपने पिताजी के साथ अपना जो काम था उनका उसमें वो हाथ बटाया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही किसकी रही है इस पर तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से चाइनीज मांझे का जो प्रयोग हुआ है, लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन लगातार अंकुश लगाने की बात करता रहा। अरेस्टिंग जो है वो लगातार सहारनपुर में हुई है, चाइनीज मांझा जब्त हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइनीज मांझे के जो लोग शौकीन थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चोरी छुपके उन्होंने भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग किया है। और प्रशासन लगातार अपीलें कर रहा था, जागरूक कर रहा था, लेकिन उनका असर जो है वो किसी के ऊपर नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं कि जो तुषार धमीजा है वो भी कहीं ना कहीं इस चाइनीज मांझे की वजह से ही आज अपने परिवार के बीच में नहीं है। और उसके जो परिवार के लोग हैं और साथ ही नाते रिश्तेदार हैं, सब लोग गमगीन हैं। सब लोगों में गहरा सदमा जो है वो कहीं ना कहीं लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर इस वक्त क्या कुछ बीत रही होगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।